लगातार कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे पहले भी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में बदलाव किया गया है, और वो बदलाव की वजह रही है कि बिहार के इलाके अब नक्सलवाद से पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुके हैं। कुछ पॉइंट्स जरूर बचे हुए हैं। झारखंड बेहतर एग्जाम्पल है, वहाँ पर नक्सलवाद अब कुछ पॉइंट्स में टूटा हुआ आपको दिख सकता है। कि जैसा मैंने जिक्र किया, बूढ़ा पहाड़ एक समय बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। हालांकि अभी नक्सली झारखंड में हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सफाया हो चुका है, लेकिन अब उनका जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है वो बहुत कम है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, बिहार के अलावा और इसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के जो इलाके हैं ये थोड़ी सी नक्सली क्षेत्र में सिमट रहे हैं। उनका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, वहाँ पर भी अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर नक्सली कुछ जरूर हैं, लेकिन खास करके बस्तर के इलाके में अभी भी उनकी उपस्थिति है। दंतेवाड़ा में भी उनकी थोड़ी सी उपस्थिति है। साथ ही साथ अगर चिराओं की बात करें तो फिर महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जो जगह है वहाँ पर भी नक्सलियों की अभी तक आहट जरूर देखने को मिलती है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के भी कुछ पॉकेट्स अभी नक्सलियों के प्रभावित इलाके माने जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में अब नक्सली निश्चित रूप से अंतिम सांसें गिन रहे हैं। केंद्र सरकार ने जिस तरह से टारगेट रखा है, खास करके गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट रखा है कि नक्सलियों को हर हालत में, खास करके नक्सलवाद को भारत से खत्म कर देना है, और 2026 31 मार्च तक उन्होंने रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों को आर्थिक रूप से उनको बर्बाद करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जिस तरह से उनके पास पाकिस्तान से खबरें बीच में आई थी कि कोशिश की जा रही है कि वहाँ से हथियार मंगाए जा सके, और ख़ास करके AK-47 जैसे जो हथियार हैं, इंसास जो राइफल हैं, ये निश्चित रूप से उनके पास मिलना अभी भी बताता है कि अभी नक्सलियों की ताकत कम ज़रूर हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ज़रूरत है कि अब ये जो ऑपरेशंस है लगातार चलता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस मामले में निश्चित रूप से तारीफ कर सकते हैं। अमित शाह ने जो स्ट्रेटजी बनाई है और जिस तरह से सुरक्षा बलों को वो लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं, उसका नतीजा रहा है कि अब नक्सलवाद निश्चित रूप से अंतिम सांसें गिन रहा है। ये क्या 31 मार्च तक पूरी तरह से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये जरूर बड़ा सवाल है। लेकिन केंद्र ने जरूर टारगेट रखा है कि किसी तरह से नक्सलवाद को, अगर वो क्षेत्र को विकसित करना है, खास करके गढ़चिरौली या फिर छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के इलाके हैं उसको अगर खत्म करना है, बेहतर उसको बनाना है, रीडेवलपमेंट करना है। रीडेवलपमेंट के लिए लगातार प्रदेश सरकार ने भी तमाम एजेंडे केंद्र सरकार के सामने रखे हैं, और खास करके बस्तर डेवलपमेंट बोर्ड को बनाना ये इंगित करता है कि अब केंद्र सरकार चाहती है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके रहे हैं उनको अब विकास की नई धारा मिलाया जाए, और यही वजह रही है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन इसका का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो टारगेट केंद्र सरकार ने रखा है, क्या वो टारगेट पूरा हो जाएगा मार्च 31 तक 2026 तक, क्या ये पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ज़रूर इसमें कहा जा सकता है कि जिस तरह से पॉकेट्स सिकुड़े हैं, जिस तरह से एरिया कम हुई है नक्सल प्रभावित इलाकों की, निश्चित रूप से कामयाबी मिलती हुई ज़रूर दिख रही है। उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह ने जो टारगेट रखा है उस पर सरकार को कामयाबी मिल सके। जी बिल्कुल। और हमने अक्सर देखा है कि सिर्फ हथियार के दम पर नहीं, बल्कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि जो नक्सलवादी हैं वो सरेंडर करें और अपनी जीवन शैली में दोबारा वापस लौटें, जिससे एक तरीके से कह सकते हैं कि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, वहाँ जो कायाकल्प करने की कोशिश गवर्नमेंट की इस समय हो रही है उसमें सब कुछ सही जगह हो, यानी सिर्फ हथियार के दम पर नहीं, बल्कि अगर वो अपने मन से सरेंडर करते हैं तो उनके परिवारों को भी काफ़ी सारी चीज़ें सरकार द्वारा दी जा रही हैं। बिल्कुल, सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें लगातार मिल रहा है। लगातार सरकारें कोशिश ये कर रही हैं कि अगर नक्सली अपने आप को समर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके परिवार को उसका मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ सरकारी नौकरी तक भी बात दी जा सकती है। घर के लिए जो मकान हैं उनको दिए जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, ये जो इलाके हैं नक्सल प्रभावित रहे हैं खास करके। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि ये एरिया लगातार कम होती जा रही है। युवा है वो उनको एक सुरक्षित जीवन चाहिए,
सुरक्षित उनको भविष्य चाहिए और यही वजह रही है कि नक्सलवाद से लगातार अब दूरी बना रहे हैं। नक्सलवाद से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के युवा अब अपने आप को प्रदेश के, यही वजह रही है कि लगातार नक्सल पे समर्पण नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई भी कुछ इलाके में अभी भी नक्सली सक्रिय हैं और वो लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। जैसे मुठभेड़ अभी हुई थी उसमें भी कुछ सुरक्षा बलों को जरूर नुकसान पहुंचा है। लेकिन कहते हैं कि अगर एक माद में किसी के अगर आप हाथ डालेंगे तो जख्मी होने का डर निश्चित रूप से रहता है। वही हाल है, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थिति होती दिख रही है और वहाँ के युवा उनकी चल रही है जिस नक्सलवाद को तो जड़ से आगे बढ़ खत्म सकते करने की निश्चित कोशिश। रूप से उनके बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश इस समय बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। शाह ने एक टारगेट को सेट किया है और 2026 तक अचीव हो जाए, कोशिश गवर्नमेंट की इस समय यही है। नक्सलवाद को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, दो तरीके हैं, हथियार के बल पर यानी फोर्सफुली या फिर आत्मसमर्पण करवाकर। और हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में छत्तीसगढ़ से ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें जो नक्सलवादी हैं, जो माओवादी हैं, उन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है और उनके परिवार को और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है ताकि वो पुराने जो अपनी जो ज़िंदगी है, जो पारिवारिक ज़िंदगी है, उसमें वापस वो स्थापित हो सके। ये पुरजोर कोशिश इस समय बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में की जा रही है। तो कोशिश यही है और जो आंकड़े इस समय हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कई मायनों में बेहद खास है क्योंकि नक्सलवाद जिस तरीके से देश भर में फैला, उसके बाद जितना आतंकवाद से खतरा था उतना ही नक्सलवाद से खतरा हो गया, उतना ही माओवादियों से खतरा हो गया। अब इससे निपटने के लिए सरकार को स्ट्रैटेजी बनानी थी, जो कि बीजेपी सरकार की तरफ से किया भी गया। वो क्षेत्र, वो दूर दराज का एरिया जहां लोग जाने से घबराते थे, आज वहां पर लोग आराम से जाते हैं। इतना ही नहीं, जो नक्सलवादी हैं, जो माओवादी हैं, वो आत्मसमर्पण लगातार कर रहे हैं। तो 2026 तक बीजेपी सरकार का टारगेट है कि 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से मिटाया जा सके, जिससे आगे जो स्थिति है किसी भी राज्य की वो अच्छी हो और लोग उसका जिक्र भी शुरू करें।